जय श्री राम दोस्तों। तो क्या आपके भी नंबर में 888 है? क्या क्या आपके भी नंबर के स्टार्टिंग में 3 आ रहा है फ़ोन नंबर के? क्या आपके भी नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है? क्या आपके नाम में डबल ए आ रहा है? अगर ये सब है तो समझ जाइए कि जो है वो सही है। तो ऐसा ऐड आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, है ना? एक्चुअली में क्या है हमारे साथ कि कुछ चंद, कह लीजिए कि मंदबुद्धि लोगों की वजह से जो इतना पवित्र ज्ञान है ज्योतिष का, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। जिस प्रकार कुछ, अब इस कह लीजिए चंद लोगों की वजह से सीता माँ की पवित्रता के ऊपर सवाल उठाए गए थे, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष विद्या जो है इतनी पवित्र है और कुछ चंद मूर्खों जयचंदों की वजह से वो उस पवित्र विद्या को जो है वो बदनाम करके गलत तरह से समाज में प्रस्तुत करके उसकी जो पवित्रता है उसका वो हनन कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष जो है वो एक्चुअली में क्या काम करता है, जो आज के बाद, इस वीडियो के बाद कोई आपको गलत आपसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ना आप गलत समझेंगे, जो क्लैरिटी उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, और न्यूमरोलॉजिस्ट है उसको भी मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली में क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओमकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बेस है ना वो है कर्म। ठीक है, इसको कर्मा कर्मा मत बोलिए, बिकॉज अंग्रेज जो थे ना उनके यहाँ पे जीव में प्रॉब्लम था, हमारे जीव में कोई दिक्कत नहीं है। वो राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, ठीक है कृष्णा तो चलो सही है, बट महाभारत को महाभारता, रामायण को रामायणा, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उनको वो था ना दिक्कत। तो कर्म को कर्मा क्यों, योग को योगा क्यों? भाई योग कर्म, ठीक है, तो जो सही उच्चारण है वो हमेशा हमें करना चाहिए, पहली बात। तो किसी भी ज्योतिष हो या कोई भी विद्या, उसका सिद्धांत कर्म है। क्योंकि अब इससे आप मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उससे मैंने कर्म का सिद्धांत बताया कि कर्म एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो ज्योतिष बेसिकली हमारा प्रारब्ध रीड करता है, जो इस जन्म का हमें जो भी कर्म अलॉट हुआ है, प्रारब्ध अलॉट हुआ है, उसको वो ज्योतिष रीड करता है। ठीक है, तो मेन जो रीडिंग है वो किसका है? वो रीडिंग है कर्म का, रीडिंग ऑफ कर्म, योर पास्ट कर्म। ठीक है, अब मुझे मान लो दिल्ली जाना है, मुझे अगर दिल्ली जाना है पटना से, फ्रॉम पटना, ठीक है, तो मैं प्लेन से जाऊं, बाई प्लेन जाऊं, मैं बाई कार जाऊं, मैं बाई ट्रेन जाऊं, मैं पैदल दौड़ जाऊं, साइकिल से जाऊं, ठीक है, मल्टीपल वेज हैं जाने के। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष जो है, जो ज्योतिष विद्या में, अब जैसे मान लीजिए कि एक होता है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें आपका चेहरा देख के वो सब कुछ बता सकता है आपके कर्मों के बारे में। एक होता है जिसको हम लोग मोस्टली ज्योतिष शास्त्र समझते हैं, या तो हस्तरेखा, ठीक है, या फिर कुंडली जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, या फिर न्यूमरोलॉजी जो इधर जाके कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हो रही है। तो ये सब अलग अलग, या फिर जो बहुत वो कह लीजिए कि जिनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है, वो बस आपका नाम से या आपके चेहरे से या आपके बोली से वो आपके बारे में पूरा डिटेल बोल देंगे, जो कि 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो है मेन जो बेस है वो है कर्म को रीड करना जीवन में। देखिए इस वीडियो के मैं अब इस वीडियो में मुझे बताना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एलिब्रेट करूँगा बस, बट इसमें ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप मर्द होंगे ना, मर्द इन द सेंस ऑफ कि एक ऐसा व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, जो कि अपने कर्मों को बोले हाँ ये मैंने अच्छा या बुरा करा है और इसका बुरा या अच्छा मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, तो कभी भी आप रेमेडी नहीं करेंगे। पास्ट लाइफ में आपने बहुत गलत करा और इस जन्म में अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो आप रेमेडी कर रहे हैं, 11 दिया जलाइए, तो हर गली गली आप जाके पीछे चावल फेंकिए, या नदी में 11 दिन आप दिया बहाइए। क्यों कर रहे हैं रेमेडी? जब आपका बेस जो है वो कर्म खराब है तभी तो जाके आप रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि आप भाग रहे हैं बेसिकली अपने कर्मों से। एक मर्द हो ना यार, बोलो कि हाँ मैंने ये करा है, मैं जो भी बुरा या अच्छा होगा मैं भोगूंगा इसको।
तो जब आपके पास ये शक्ति सामर्थ्य आ जाएगी कि भोगने की, अपनी गलतियों को भोगने की, तो एक दिन ऐसा होगा कि जो आप अवेयरनेस के साथ अपने सारी गलत कर्मों को भोग के फिर एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में सफ़ेद 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 जिसमें सिर्फ अच्छे कर्म होंगे, आप वहाँ रह जाएंगे। बट उसके लिए सामर्थ्य तो चाहिए भोगने के लिए। एक रात के बाद एक सुनहरा सवेरा भी तो होता है, बट हम रात में ही उलझ जाएं, सोचे कि अगला दिन सवेरा ही नहीं होगा, अभी दिया जला दो, ये लाइट जला दो। अरे भाई ठीक है जला लो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रात है तो अंधेरा सवेरा तो आएगा ही। तो अगर बुरा वक्त है तो अच्छा आएगा, लेकिन बुरे वक्त पे हमें उसको स्ट्रांगली भोगना है, उससे स्केप नहीं करना, आँख नहीं बंद कर लेना, बेहोश नहीं हो जाना, नशे में सो नहीं जाना। ठीक है, तो कर्म को जब हम लोग समझते हैं, जब हम लोग अपने चीज़ों को तैयार हो जाते हैं भोगने के लिए, तो अब हम यहाँ पे एलिजिबल हैं ज्योतिष विद्या को समझने के लिए। ज्योतिषी बनना आसान है कि 11th लॉर्ड 5th हाउस में है तो आपको फ़ायदा होगा, ट्रेडिंग से फ़ायदा होगा। सेकंड लॉर्ड जुड़ गया, ठीक है, तो आप सेव अच्छा कर पाएंगे। 6th लॉर्ड जुड़ गया तो आपने कॉम्पिटिटिव वो अच्छा है आपका स्टैमिना। लगन लॉर्ड आपका लगन में है, आप बहुत फिजिकली फिट होंगे। तो देखिए ज्योतिष जो है वो बेसिकली आप कई जन्मों की मेहनत है, देवीय कृपा है, तभी जाके आप उस चीज़ को इंट्यूशनली वो कर पाते हैं। बात बाकी लॉजिक समझना आसान है, आप समझ जाएंगे, लेकिन इंट्यूशनली उसको सही ढंग से वही कर पाता है जिसका कर्म का सिद्धांत क्लियर हो, जिसके पास एक सही अवेयरनेस हो, वो ज्योतिष कर पाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपके नाम में ए है, डबल ए है, तो इसको हटा के सिंगल कर दीजिए, ठीक है। या आपके फ़ोन नंबर में 888 आ रहा है, ठीक है, तो इसको हटा के आप चेंज करके 555 कर दीजिए। तो देखो भाई ऐसा है कि जो भी आ रहा है, जो भी मैं कर्म भोग रहा हूँ, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट है मेरे प्रारब्ध का, ना कि ये बाई प्रोडक्ट हो रहा है मेरे कर्मों को ये गवर्न कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे एक इंसान को, जैसे एक औरत के पास एक औरत थी, ठीक है, एक गांव में एक औरत थी, ठीक है, तो हर दिन जब सूरज निकलता था ना, हर दिन जब सूरज निकलता था तो उसका मुर्गा जो है, उसका मुर्गा वो कुकरू कुकरू करता था। तो उस औरत को क्या लगता था कि मेरे मुर्गे के कुकरू करने से ये सूरज निकलता है। तो अगले दिन गांव वाले से झगड़ा हुआ ना, तो वो बोली ठीक है आप लोग मेरे से झगड़ रहे हैं ना, अब मैं अपना मुर्गा लेके चली जाती हूँ, फिर अब गांव में कभी सूरज ही नहीं निकलेगा और अंधेरा पूरा छाया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगले दिन जो है वो जहाँ चली गई, फिर वहाँ मुर्गा कुकरू करने लगा, फिर वहाँ सूरज निकल गया। तो उसको लगा देखो वहाँ सूरज नहीं निकला होगा इसलिए यहाँ निकल गया, तो उसी भ्रम में वो उसका जीवन समाप्त हो गया। ठीक वही भ्रम हमारा भी है। हमें ये लगता है कि हमने ये करा इसलिए हमारा वैसा हो रहा है, जबकि एक्चुअली हमने वैसा करा था इसलिए हमें बाई प्रोडक्ट ये मिल रहा है। हमें यही घर क्यों मिला, हमें यही फ़ोन नंबर क्यों मिला, हमें यही व्यक्ति क्यों मिला, हमें यही पहचान यही नाम क्यों मिला, क्योंकि ये हमारा डेस्टिनी था। अब आपके पास मान लीजिए सामर्थ्य है कि आप 8855 कर सकते हैं, ठीक है, बट इसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप कर्म बहुत अच्छा करें और सबसे वर्स्ट नंबर रखें, पहली बात तो वर्स्ट या अच्छा जैसा कुछ होता नहीं, और कर्म आपका बहुत अच्छा है तो जिससे सबसे बेस्ट होगा वो ऑलरेडी आपके पास आएगा। और कर्म ही खराब है, आप कर्म को ना देखते हुए आप नंबर चेंज कर रहे हैं, आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं। अरे गधे भाई पहले बेस तो देखो, बेस क्या है, बेस ही तो कर्म है। ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, फोन नंबर या बाकी चीजें, ये मेटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं। तो इसीलिए किसी भी इन सब चीज़ों चक्करों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति है वही उन सब चीज़ों में पड़ता है, जो समझदार व्यक्ति है वो कर्म को समझता है और वो ज्योतिष विद्या को दिल से लगाता है और उसको बस इस तरह से समझता है कि मुझे अपने प्रारब्ध को जानना है, और उसको भोगने के लिए वो तैयार होता है, ना कि उससे डर के वो भागता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि ये जो कुंडली मैंने ड्रॉ करा वो बेसिकली क्या है। अब मान लीजिए मैं आपको अपना ही कुंडली बताता हूँ, ठीक है, मेरा मकर लगन है, ठीक है,
ठीक है। मेरे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, ये थर्ड हाउस से मेरे बुध बैठे हैं नीच के और वक्री। यहाँ पे सूर्य और राहु बैठे हैं, सूर्य उच्च के और राहु के साथ फोर्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में शुक्र, स्वराशि, मंगल साथ में, ठीक है। सिक्स हाउस में लग्नेश शनि बैठे हैं, सेवेंथ हाउस में चंद्रमा, एट्थ हाउस में बृहस्पति गुरु रेट्रो, टेंथ हाउस में केतु, ठीक है। अब मेरा ये चार्ट है, ठीक है। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 2004, 1:18 सुबह, समस्तीपुर बिहार, ठीक है। अब मैं देखिए आपको ये बताता हूँ कि है क्या। अब मैं आपको अपना प्रारब्ध रीड करता हूँ यहाँ पे। मैं अपना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा डेटा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसको आप जब अपने पे अप्लाई करेंगे तो आप सही चीज़ को फिगर आउट करना ये समझ पाएंगे, क्योंकि ये विद्या जो है हमें मिला है एक बेस्ट उसका यूज करने के लिए, ना कि रेमेडी करो भागने के लिए अपने कर्म से। अरे भाई मर्द हैं भाई, उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस परमात्मा के संतान हैं। जो भी मैंने बुरा करा था मैं उसको भोगूंगा, खुशी खुशी भोगूंगा, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो अब देखिए मकर लगन है, सबसे पहले लग्नेश छठे भाव में चले गए, ठीक है। और छठे भाव के स्वामी चले गए तीसरे में, जो कि नीच एंड वक्री है। यहाँ से शनि की दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ रही है, जो कि मीन राशि है, ठीक है। तो लग्नेश का छठे में जाना, तो सबसे पहले वैसा इंसान जो होता है वो सेवा भाव या जानवरों के प्रति उसका बहुत लगाव होता है, वो मेहनती होता है और कर्मनिष्ठ होता है। उसे जो होता है वो दूसरों के दुख दर्द समझ आता है, ठीक है। फिर सिक्स लॉर्ड जो होता है वो थर्ड में चला गया, तो वैसा व्यक्ति जो होता है वो बोली में बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक है। उसकी बोली बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझ पा रहे हैं सिक्स लॉर्ड के थर्ड में जाने से, ठीक है। फिर सिक्स लॉर्ड जो ये नाइन्थ लॉर्ड भी है और थर्ड में बैठा है और अपने हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वैसा इंसान जो नाइन्थ हाउस होता है धर्म का, तो वैसा इंसान थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का। तो वैसा इंसान जब भी बोलेगा तो धार्मिक बोलेगा, धर्म के प्रति बोलेगा, जो उचित है वो न्यायप्रिय चीज़ बोलेगा, वो फिर अन्याय या गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट ये है बुध के वक्री और नीच थर्ड हाउस होने की वजह से कि ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग में फंस सकता है। अगर वो अपने एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं डाइवर्ट करे तो ओवर थिंकिंग में वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है इसको हैंडल आउट करने का? तो जो शनि का दृष्टि है उसको यूटिलाइज करें, यानी कि आप राइट डाउन करना शुरू कर दें अपने थॉट्स को, उसको लिखना। जितने ज़्यादा आप जर्नलिंग करेंगे बुध की एनर्जी जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी, और जो आपको निगेटिव पहले प्रभाव दे रहा था वही सुपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके मैं इसमें बहुत डेप्थ तक जा सकता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे बताने का। मैं ज्योतिष का भी छात्र हूँ और ज्योतिष विद्या में मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत विद्या है, इसका सदुपयोग करने से आप बहुत समझदार, सामर्थ्यवान, शक्तिवान बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी कि हमें जो है कर्म जो है हमारा बेस है। बाद बाकी हमें कर्म को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ध्यान की विधि से भी अपने कर्मों को जान सकते हैं, ज्योतिष विद्या में जो एक कुंडली है इससे भी जान सकते हैं, सामुद्रिक शास्त्र, इंट्यूशन, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए कि हमें अपने कर्म को जानना है भोगने के लिए, भागने के लिए नहीं, भगौरा नहीं बनना। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रकृति आपको सदमार्ग दिखाती है, उचित मार्ग दिखाती है और आपको जीवन में आप उन्नति करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ। और देखिए एक बात मैं और बता देता हूँ, स्यूडोटाइप मत बनिए कि ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता। जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो वो संपूर्ण जो शक्ति है वो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं जब भी आप ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली शक्ति है। आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, आपके पास कमी है जानकारी की, इसलिए आप बस एस्ट्रोलॉजर से बात करा, 10 ने रैंडम कुछ मेरे बारे में बता दिया, सबने बेसिक बातें बताई, कुछ ने झूठ बताया, गलत बताया, ये वो। अरे भाई, आपके पास ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपका वो डेस्टिनी भी होना चाहिए कि आपको उस लेवल का व्यक्ति आपके जीवन में आए, पहली बात। सेकेंड बात,
आप जिस जगह से उसको उठा के ला रहे हो वो बिजनेस है, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहाँ फ्रॉड बैठे हुए होंगे, ठीक है। ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ज्योतिष विद्या नहीं गलत है, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है। जो अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहता है वो गलत हो सकता है, उसके पास ज्ञान की कमी हो सकती है। लेकिन ये विद्या अनंत अथाह सागर है, इसमें कोई संपूर्णता गलती नहीं है, ये संपूर्णता पवित्र और अकंपनीय है, ये बहुत विशाल, बहुत समृद्ध, समर्थवान ये शक्ति है। तो एक समझदार व्यक्ति की तरह बातें करें और समझे कि शायद ये ज्योतिषी गलत है, मेरा ही वो डेस्टिनी नहीं है जो मेरे अभी इस पर्टिकुलर समय मुझे एक वो व्यक्ति मिला जो मुझे गाइड कर सके। ज्योतिष का सही अर्थ है ज्योत ईश, यानी जो अंधेरे में आपको एक दिया जला दे, वो आपको अंधेरे से पार लगवा दे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे आपका ये क्लैरिटी आपको मिल गया होगा जीवन में कि एक्चुअली में क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।